बहू को मिला सासू माँ का साथ। शीला जी ने अभी फ़ोन पर बात करके फ़ोन रखा ही था कि अपनी बहू नेहा को आवाज़ लगाते हुए बोली, नेहा कल नागपुर वाली बुआ जी आ रही है, ज़रा व्यवस्था कर लेना। रसोई में काम कर रही नेहा ने अपनी सास की बात सुनी, लेकिन अपने काम में लगी रही। कुछ देर बाद उसने दूध के 2 गिलास लिए और अपनी बहू सिया के कमरे में गई। अपनी सास को कमरे में दूध लाता देख सिया कुर्सी से उठकर बोली, अरे मम्मी, आप क्यों ले आई, मैं खुद ले लेती। ऐसा कहकर उसने माँ के हाथ से दूध का गिलास ले लिया। नेहा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इतना मन लगाकर पढ़ रही हो, खाने पीने की तक सुध नहीं है, तो सोचा तुम्हें दूध दे देती हूँ। तुम्हारा ये बस आखिरी साल ही तो है, यह एग्ज़ाम पास करते ही मेरी बहू सीए बन जाएगी। वैसे तो शादी करके जब मैं आई तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं भी एक अच्छी टीचर बन पाऊंगी, लेकिन घर गृहस्थी में ऐसी उलझी कि मौका ही नहीं मिला। खैर, तुम अपना पूरा मन लगाकर पढ़ाई में लगाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी यह दूध तुम्हारी दादी सास को दे आती हूँ। ऐसा कहकर नेहा दूसरा गिलास दूध का लेकर अपनी सास शीला जी के कमरे में गई। शीला जी ने नेहा के आते ही कहा, अरे मैं तुमसे कब से कह रही थी कि बुआ जी आ रही है, तुमने जवाब ही नहीं दिया, कहाँ थी। हाँ माँ जी, मैंने सुना था, लेकिन सोचा कमरे में आकर ही जवाब दूँ, आपको सुनाई भी कम देता है। सिया को दूध देने गई थी नेहा, तुमने तो सिया को सिर पर बैठा रखा है, घर की बहू ना हो बेटी बना रखा है। इतना लाड प्यार करोगी तो कभी सास का सम्मान नहीं मिलेगा। खैर सुनो, बुआ जी आने वाली है, अच्छे से उनका ख्याल रखना और सिया को भी जरा सलीका सिखा देना। वो दिन भर किताब कॉपी में पड़ी रहती है, घर के कामों में तुम्हारी मदद करेगी तो तुम्हें भी जरा आराम मिलेगा। आखिर कब तक अकेली घर के कामों में लगी रहोगी। नेहा ने उस समय कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और कमरे में चली गई। मन में कई सवाल थे और कई बातें थी, लेकिन उसने कुछ कर नहीं कहा। 4 दिन बाद बुआ जी आ गई। आते ही उनकी नज़र पोते और बहू की तरफ जा पड़ी। जब वह नहीं दिखी तो उन्होंने नेहा से पूछा, क्यों नेहा, नई बहू सिया को कहाँ छुपा रखा है। नेहा ने कहा, बुआ जी सिया तो। नेहा बहू अभी अपना जवाब पूरा करती कि शीला जी ने कड़क आवाज़ में कहा, दीदी तुम्हें क्या पता, ये हमारी बहू नेहा भी बिल्कुल उल्टी गंगा ही बहा रही है। अब सिया की परीक्षा है तो कहती है उसे पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। सिया को पढ़ने उसके मायके भेज दिया है, अब आप बताइए हम क्या ही बोले। ऐसा सुनकर बुआ जी ने शीला को समझाते हुए कहा, शीला शायद अब ज़माना बदल गया है, नेहा ने जो किया वो ठीक किया। हमारे ज़माने में तो हम घर गृहस्थी में ऐसे उलझ गए कि कभी कुछ करने की सोच ही नहीं पाए। अब तुम ही देख लो, नेहा जब आई तो तुमने उसे शुरू में कहा था कि वो स्कूल में नौकरी कर सकती है, लेकिन आज शादी को 28 साल हो गए, कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाई। आज भी उसकी आंखों में वो सपने मुझे कई बार दिखाई देते हैं। लगता है कि हम गलत थे और ये बच्चे सही हैं। सिया सीए की पढ़ाई कर रही है और हमारी बहू इतनी होशियार है, एक ही बार में उसने सारे पेपर पास कर लिए। अभी आखिरी इम्तिहान तो है, तो यह भी उसे पास कर लेना चाहिए। इस तरह घर में बहू बनकर दिन भर का घर के कामों में लगी रहोगी तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी। उसे नेहा ने मायके भेज कर दी। अच्छा किया, तुम परेशान ना हो, घर के कामों के लिए तो 2 काम वाली अलग से लगा सकती हो, लेकिन सिया जैसी होनहार लड़की को तो कई अच्छी कंपनियों में काम ही करना चाहिए। समय बदला है, हमें भी सोच बदलनी चाहिए। बुआ जी की ये बातें सुन आशा को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि उसका सपना पूरा ना हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी बहू सिया के सारे सपने पूरे करेगी। तभी सिया का फ़ोन आया। उसने बुआ जी से बहुत अच्छे से बात की और उसने वहाँ ना होने की माफ़ी भी मांगी और कहा कि मैं जल्दी अपनी परीक्षा पास हो जाऊँगी, फिर घर और ऑफिस अच्छे से संभाल लूँगी। बुआ जी ने शीला जी से कहा, हमारी सिया बहुत समझदार और सुलझी हुई है, हमें उसका साथ देना चाहिए ताकि उसका भविष्य उज्जवल बन सके और हमें उस पर गर्व हो सके। समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए, नई पीढ़ी के साथ कदम मिलाकर चलेंगे, तभी हर परिवार खुश रहेगा, बच्चे भी बड़ों का आदर करेंगे और उन्हें हमारा साथ मिलता रहेगा। शीला जी की ये बातें ज्ञान लग रही थी, लेकिन नेहा को विश्वास था कि समय के साथ सब ठीक होगा। जब सास माँ बनकर बहू के दिल को समझेगी तो बहू भी बेटी बनकर
सास को पूरा मान सम्मान देगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।